जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आर.एस. गाइड स्टडी पे। दोस्तों आज एनसीईआरटी के 8.4 ठीक है 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5वां के 5वां आज हम आपको क्या कराएंगे, हल करवाएंगे और आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और यदि चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो, मतलब आने वाला जितना भी मेरा नया वीडियो हो आप तक पहुँच जाए। दोस्तों मतलब इस प्रकार से समझना है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है ना, ये प्रूफ डेट क्वेश्चन है और प्रूफ डेट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में आपको 10 को दिया है और वो 10 को में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम निश्चित है कि आएगा। इसीलिए आज हम इसको एकदम अच्छा से क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और यदि आप जितना भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री और ब्रीथ से रिलेटेड पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, तब पूरा समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक से, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए, आराम से पढ़िए, आराम से सीखिए, इसको आराम से आज हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको 5वां में क्या बोला गया है कि cos a माइनस साइन प्लस O1 बटा cos प्लस साइन माइनस O1, यानी कि आपको इस प्रकार से दे दिया गया है। LHS RHS कल हम समझाए थे, कल वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। लाना है आपको क्या, तो cos a प्लस cot a लाना है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ देखिए क्वेश्चन के तो आप समझ गए हैं कि हमको इस तरफ वाला लाना है। सबसे पहले भाई जी आप बताइए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि LHS में क्या है, LHS में क्या है, LHS आप बता सकते हैं। तो कहिएगा कि LHS जो है क्या है, तक cos a प्लस माइनस साइन a प्लस O1, अब बटा में क्या है, तो cos a प्लस साइन a और माइनस में O1 है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये LHS में है, ई तरफ वाला LHS है, ठीक है, ई तरफ वाला क्या है भाई जी, RHS है, ठीक है ना, RHS है। अब देखिए इस प्रश्न को हमको लाना है ई वाला चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए हम एक बात यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे एक बात हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, यानी ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, साइन ए से भाग दे रहे हैं। चलिए आप भी भाग दे लीजिए। तो देखिए ई तो यहाँ पर है, चलिए भाग देंगे भाई जी। तो यहाँ पे एक आप बात बताइएगा, देखिए भाग किस प्रकार से पड़ेगा वो हम समझा दे रहे हैं। जैसे ऊपर में क्या है, तो ऊपर में है cos a, ठीक है, आप माथी माइनस में है साइन a और बटन प्लस में है क्या भाई जी, 1 है। ऊपर वाला की बात हम कर रहे हैं। तो जब साइन a से भागा देंगे तो पूरा में भागा देंगे, पूरा में कहे का मतलब कि हर एक टर्म में भागा देंगे। जैसे cos है तो cos बटा साइन a कर देंगे। चलिए यहाँ भी साइन ए कर लेंगे बटा में, यानी तीनों टर्म दिया है वो तीनों टर्म के बटा में साइन ए क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक कुछ? ये जो तीनों टर्म दिया है सब के नीचे साइन ए, सब के नीचे साइन ए, सब के नीचे साइन ए, उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे निचला टर्म में। तो निचला टर्म आपको दिले है cos a प्लस साइन ए और माइनस O1 दिया है, तो इसको में भी इसी प्रकार से करेंगे, साइन ए बटा में साइन ए और बटा में इसका भी 1 के भी बटा में साइन है, यानी कि cos के भी बटा में साइन कर लेंगे, साइन के भी बटा में साइन कर लेंगे और 1 के भी बटा में साइन कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ऊपर वाला में किए cos के बटा में साइन कर लिए, साइन के बटा में साइन कर लिए, 1 के बटा में साइन कर लिए। यहाँ तक कर लीजिएगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी बात को अब हम वहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसी बात को हम वहाँ पर क्या करते हैं भाई जी, तो लिखते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ पे समझने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए समझना आपको क्या है, इसी चीज़ को आप यहाँ पे लिखिए। देखिए तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा लाइट गड़बड़ा गया है, इसके कारण से अभी हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे थे कि ऊपर नीचे साइन से भाग दे लेंगे, सिखा भी दिया आपको कि किस प्रकार से भाग देना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे भाई जी cos a, ऊपर वाला के लिख रहे हैं, अब बटा साइन a हो जाएगा, साइन a से भागा देंगे तब माइनस है माइनस साइन a, अब बटन यहाँ पे साइन a हो जाएगा, भागा दे रहे हैं साइन a से, प्लस O1 है तो प्लस O1, एक रो बटा में साइन a हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए बटा में क्या था जी, तब बटा में आपके था cos a, इसको भी भागा दे लीजिए साइन a से, तो साइन a से भागा दे दिए, ठीक है, इसको भी भागा, यानी सब जितना टर्म है उस सब को भागा दे देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस
साइन ए तो साइन ए, अब बाटा में भी साइन ए कर लेंगे, कहा है कि साइन ए से सब में हमको क्या करना है तो भाग देना है, ठीक है ना। यानी कि हमको बाटा में क्या कर लेना है तो साइन ए कर लेना है, क्योंकि हमको इसी से क्या करना है भाग देना है। तो चलिए यहाँ पे प्लस तब प्लस, एक रो बटा सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, एक रो बटा में साइन ए हो गया, कोई दिक्कत। अब आपको तो काटने आवे करता होगा। एक फॉर्मूला हम भाई जी बताए थे tan बराबर फॉर्मूला बताए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। एक कॉट थीटा बराबर आपको हम फॉर्मूला बताए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यहाँ पे प्रयोग होगा। पहला फार्मूला को बताए थे साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर तो कॉस बटा साइन, यानी उलट देना है। तो वही चीज़ यहाँ प्रयोग होगा। देखिए तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपको पता है कि क्या होता है तो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, ये दोनों के मान क्या हो जाएगा कॉट ए, हम साइन से साइन देखिए साइन बटा साइन ए बटा साइन ए, काट देंगे भाई जी तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए साइन से साइन कट जाएगा, ठीक ना, ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई जी तो -1। कल ही आपको हम बताए थे कि 1 बटा साइन रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 बटा साइन रहे तो केकर उल्टा है साइन, तो कौशिक उल्टा है यानी कौशिक ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 बटा साइन का मतलब हो जाएगा प्लस में कौशिक ए, ठीक है, कौशिक ए। उसी प्रकार से आप नीचे कर लीजिए, नीचे भी करिएगा तो कौस बटा साइन का मतलब कॉट ए, कोई प्रॉब्लम। चलिए साइन से साइन हो जाएगा खत्म, तो कितना बचेगा प्लस के 1 बचेगा। और यहाँ पे 1 बटा साइन के अभी हम बताएं कि क्या लिख सकते हैं तो कौशिक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस में लिख सकते हैं कौशिक ए। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आने में कोई के प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको सजा के हम लिख लेते हैं। सजा के कैसे लिखेंगे तो प्लस प्लस वाला के एक साथ कर लीजिए। तो प्लस में कौन है वो कॉट प्लस में है, वो कौशिक प्लस में है, तो ये दोनों के एक साथ कर लीजिए। तो कॉट ए अब प्लस में कौशिक ए, ठीक है, अब माइनस में 1 हो जाएगा बाटा में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कॉट ए, ठीक है, कॉट ए प्लस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा कौशिक ए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, इसको ऊपर का यानी ऊपरे वाला था उसको खाली सरिया दिए हैं, प्लस कौशिक प्लस कॉट, तो ये दोनों के एक साथ कर दिए हैं, माइनस वाला के खाली पीछे कर दिए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे भाई जी। तो यहाँ से अब एक आपको फॉर्मूला याद होगा, देखिए इस टर्म को आप चेंज कर लीजिएगा, टर्म के चेंज को कीजिएगा जो यहाँ पे ध्यान दे पाते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, ये तो बात आप समझ रहे होंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है जो देखिए यहाँ पे भाई जी अभी हम आपको बताएं कि इसको एक के चेंज आपको करना है यही रूप में कॉट और कौशिक के रूप में। ये जो 1 है ना, ये 1 के आप चेंज करिए कौशिक और कॉट के रूप में। तो किस प्रकार से चेंज होगा तो आपको एक हम फॉर्मूला बताए होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे आप कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो का यो 1 जो है यहाँ पर O1 है, इसको बराबर हम इतना रख सकते हैं, काहे कि एहू कॉट में है एहू कॉट में है, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस चीज़ को रख रहे हैं किसके जगह पर तो 1 के जगह पर। ये 1 के जगह पर यहाँ पर जो 1 है ना 1, इसके जगह पे ई वाला मान हम रख रहे हैं कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कुछ समझ में तो आ रहा होगा। 1-2 बार जब हम बता देंगे तो आप ट्राई करिएगा अपने कॉपी पे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या हम रख रहे हैं भाई जी, तो रख रहे हैं 1 के मान ना। देखिए यहाँ पे आया था, हमको आया क्या था तो कॉट ए आया था, ठीक है, कॉट ए आया था प्लस कौशिक ए आया था और माइनस 1 आया था बटा यहाँ पे क्या आया था नीचे में तो कॉट ए, ठीक है, और प्लस 1 और माइनस कौशिक ए। एक बात इसको में ध्यान रखिए, नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नीचे जो है में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन सिर्फ किसको में होगा तो ऊपर वाला में होगा। चलिए ऊपर वाला के हम 1 के मान न रखेला बोले हैं, तो 1 के मान यहाँ पर रखेंगे तो देखिए तो कॉट ए तक कॉट ए प्लस कौशिक ए है तो कौशिक ए रहेगा। और 1 के मान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 के जब मान रखेंगे तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। और कौची मान रखेला बोले थे भाई जी तो कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ई रखेला बोले थे।
आप देखिए नीचे जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। तो नीचे कैसे है, तो कॉट ए है अब प्लस O1 है माइनस कॉसेक ए है, नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ से लेकर के भागा भागा यहाँ दे लिए, भागा से लेकर के नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नीचे जैसे है वैसे रह देंगे। ऊपर वाला में सिर्फ एक के मान रख लेंगे, एक के मान क्या रखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ई हम क्यों रखे, बात समझ में आया। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, वो काहे नहीं रखें। तो भाई जी O1 के मान कॉसेक स्क्वायर, O1 के मान कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इसलिए रखें क्योंकि अगला टर्म हमको देखिए कॉट स्क्वायर प्लस कॉसेक के रूप में, इसीलिए हम यहाँ पे कॉसेक वाला के रखें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो एक बार जोड़ के या एक बार घटा के, ये बात यहाँ पे आप जानते होंगे। तो देखिए तो यह है, इसको यदि a मान लें और इसको b मान लें तो a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, तो a के काम कौन करेगा भाई जी, तो कॉसेक करेगा। ठीक है, कॉसेक करेगा a के काम, एक होल स्क्वायर है यही ना है, माइनस कॉट के होल स्क्वायर है, कॉट ए के होल स्क्वायर, तो का यही चीज बने जब पढ़ लिखा था। देखिए तो जब ये लिखल है तो इसको एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो कैसे एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो एक बार कह सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बात बोल सकते हैं। एक बार क्या बोल सकते हैं, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बोल सकते हैं किस फार्मूला के अनुसार, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ये होता है। कॉसेक काम कर रहा है ए के और कॉट काम कर रहा है बी के। ठीक है, कॉट काम कर रहा है बी के, वो अनुसार रखें तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, वही चीज़ यहाँ पे आप दोनों ये दोनों के जगह पे यूज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे। यहाँ तक बात कुछ समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस कॉमन यहाँ पे ले लेना है थोड़ा सा। चलिए आशा करते होंगे भाई जी कि कुछ समझ में आ रहा होगा। तो जैसे वैसे उतार दीजिए, कॉट ए है तो कॉट ए कर दीजिए, प्लस कॉसेक ए है तो कॉसेक ए कर दीजिए। यहाँ पे अभी हम बताएं भाई जी कि एक बार जोड़ के यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। अच्छा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। चलिए तो यहाँ तक तो आप चल आइएगा, जैसे बटा में नीचे है वैसे ही बटा में रह दीजिए। तब बटा में नीचे क्या है, तो कॉट ए प्लस O1 माइनस कॉसेक ए। चलिए यहाँ तक पहुँच जाइएगा। अब देखिए अब कॉमन लेने का प्रयास करिए तो ऊपर वाला में शायद कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कॉट प्लस कॉसेक ए है, इन्हें खोजिए तो कॉट प्लस कॉसेक ए है, तो देखिए है कॉट प्लस कॉसेक ए, तो प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, बात तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, तो देखिए तो ई कॉमन लेवा सकता है, कॉट प्लस कॉसेक ए, ई देखिए जो है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या लेवा जाएगा भाई जी, तो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए हो जाएगा कॉमन। अब जब कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो जो बचता है और लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए तो ई वाला जब बाहर निकल गया तो एक का स्थान पर क्या बचेगा, एक बचेगा। काहे एक बचेगा, काहे कि जब कॉमन लेते हैं और से भागा दे के जब लिखते हैं, तो एरा से हम भागा देंगे। देखिए तो कॉट ए में यू वाला में कॉट ए प्लस कॉसेक ए में जो कॉमन लिए हैं, कॉमन क्या लिए हैं, तो कॉमन लिए हैं कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ये दोनों के जब भागा देंगे भाई जी तो कितना आ जाएगा, O1 आ जाएगा। तो वही O1 इधर लिखाता है। फिर माइनस है तो माइनस एहू वाला बाहर निकल जाएगा। तो देखिए बाहर निकल जाएगा भाई जी। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये जब बाहर निकल गया आइदा पर गुना नहीं है तो एक आगे कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा। आइए एगो साइड में कौन बच गया खाली, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे कोई भी संख्या में एक से गुना करते हैं तो वही हमारा प्राप्त होता है। यहाँ पर यदि यहाँ पे दोनों के बीच में गुना के संबंध है, ये दोनों के बीच में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमको, तो एक वही संख्या आएगा जो दिया गया है यहाँ पे। तो एक लिखें चाहे ना लिखें, कोई एरा में फर्क ना पड़े वाला है। ठीक ना, एक लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क ना पड़े वाला है। ये एक माइनस था, एक माइनस रह दीजिए, काहे कि ये साइन एरा से चेंज होगा। एक कर वाला ये आगे वाला एक रहेगा, वो गुणवा वाला एक कर वाला एक नहीं रहेगा। काहे नहीं रहेगा, काहे कि गुना में था, गुना करते ही दोनों तो फिर यही चीज़ हमारा प्राप्त होता, इसीलिए उसको क्या कर दिए, मिटा दिए। चलिए अब इसको उसी प्रकार से आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो कॉट ए प्लस O1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ तक आप चल आइएगा। तो जब भाई जी यहाँ तक आप चल आइएगा ना, तब बस आंसर आ चुका है। अब देखिए चेंज कर लीजिए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक है तो एक एरा छोड़ दीजिए, ठीक ना, ये
ब्रैकेट में इसको ले लीजिए, कहा कि गुना के संबंध है दोनों के बीच में, कहा कि कुछ नहीं बच रहा था, गुने के संबंध ना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक त एक साइन से गुना करिए, प्लस में माइनस में, तब माइनस हो जाएगा क्या, कौशिक ए। अच्छा साइन से गुना करिए, माइनस गुना माइनस, तब प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉट ए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए बटा ने नीचे क्या बच रहा था भाई जी, तो नीचे बच रहा था कॉट ए प्लस 1 माइनस कौशिक ए। कोई की दिक्कत? अब देखिए तो ई वाला पूरा टर्म से ई वाला पूरा टर्म कट जाएगा। क्या है, देखिए कॉट है तो कॉट ए जो है, प्लस एक है, प्लस एक जो है, माइनस कौशिक है, माइनस कौशिक है, इसीलिए खत्म हो गया। तब बच गया क्या, कॉट ए प्लस कौशिक ए। हमको सिद्ध क्या करना था भाई जी, कौशिक ए प्लस कॉट ए, तेरा सीधा करके लिख दीजिए, सीधा करके लिखिएगा तो कौशिक ए प्लस कॉट ए, सीधा करके हो गया। डेट प्रूव्ड, डेट प्रूव्ड। यहाँ तक आप आसानी से प्रूव्ड कर सकते हैं, इसको सीधा करके सिर्फ लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, इसमें कोई भारूर नहीं है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे और ये बहुत आसान प्रश्न है और मतलब कि ये बोर्ड में मतलब 10 गो में से आपको है जो 2 गो मिलेगा जरूर, इसीलिए आप निमन से पढ़िएगा भाई जी, ये आपका लाइफ की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहा है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, आपको क्या करना है, लाना है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई जी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए तो साइन क्यूब, इसको में से कॉमन लेवा सकता है कुछ कुछ, पहले LHS क्या है उसको लिख दीजिए। तो LHS है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, अब बटा यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। देखिए दुनहुन एक के रगन के, दुनहुन एक के रगन के, तो कॉमन तो हो सकता है। तो कॉमन क्या हो सकता है, सबसे कम पावर वाला कॉमन होता है। तो सबसे कम पावर साइन थीटा में, एरा में सबसे कम पावर कॉस थीटा में। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, जे देखिए यहाँ पे आप ये करिएगा कि साइन थीटा ऊपर में कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा जब कॉमन लीजिएगा तो साइन के जगह पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 तो 2, एरा में से क्यूब में से एगो बाहर आ गया, तो खाली क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉमन लेवल यदि आपको ना आएगा तो देखिए कॉमन लेवल हम सिखाते हैं। आप क्या करिएगा, साइन थीटा जो है भाई जी कॉमन लिए साइन थीटा दे ले था कोची, साइन थीटा -2 क्यूब थीटा, यहाँ तक कि दे ले था। हम साइन थीटा के बाहर निकालें, यानी इसमें से ही दुनहुन में से साइन थीटा के क्या कर लिए, बाहर निकालें। अब मान ले जाए कि हमको इधर ना लिखा रहा है, का लिखाएगा जो, तो इस साइन थीटा कॉमन लिए हैं, बाहर निकाले हैं, तो इस साइन थीटा में भागा दीजिए पहला टर्म में, तो साइन थीटा बटा इस साइन थीटा कॉमन लिए जे, तो साइन थीटा से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1, यानी इधर पर 1 रखा जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, जो चिन्ह रहेगा जो चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ आपको क्या है कि दूसरा चीज़ जो है भाई जी, दूसरा टर्म में आइए, तो दूसरा टर्म में है कि 2 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बटा में नीचे क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे। अब हमारा काटे उटे ना रहा है, तो क्यूब के मतलब जैसे कहता कि a के क्यूब, तो आप क्या करते हैं, a गुना a करते हैं। 5 के क्यूब, तो आप क्या करते हैं, 5 गुना 5 करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ही हमको कहा है साइन के क्यूब, मान लीजिए हमारा ना रहा काटे, तो यहाँ पे साइन के क्यूब कहा है, यानी साइन के बार गुना में, 3 बार गुना में, तो हम लिख सकते हैं इसे साइन गुना साइन, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो एगो साइन से एगो साइन खत्म हो जाएगा भाई जी, तो ऊपर क्या बच गया 2, और 2 गो साइन गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉमन लिया जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है ना। समझ में आप आशा करते होंगे कि आया होगा। नीचे भी उसी प्रकार से लीजिए, तो नीचे लीजिएगा तो कॉस लेवाएगा, तो यहाँ पे देखिए कॉस एगो बाहर निकल गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो क्या बच जाएगा, 2 तो 2, एगो निकल गया बाहर, क्यूब है तो 2 पावर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉस तो निकल ही गया है तो 1 बचेगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे क्या बच गया जी, तो साइन अच्छा, एक के पर आप मान रखिए तो किस में रखेंगे, तो साइन और कॉस में रखेंगे, कहा कि हमको सब टर्म साइन और कॉस में है, तो एक के यहाँ पे मान रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
एक बराबर 1 होता है, तो इसीलिए एक के मान के हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही 1 के मान के इसको हम ना कह सकते हैं, तो यही चीज़ के हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं तो लिख दिए हैं, ठीक है। अब माइनस में क्या है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नीचे में करिए, वैसे इसी प्रकार से करिए, एक के मान रखेंगे तो कॉस है तो कॉस यहाँ पे कर लीजिए क्या है जी तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस, यहाँ पे एक के मान कितना रख सकते हैं तो एक के मान रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम। अब चलिए अब जो प्रक्रिया होता है प्लस माइनस का वो कर लीजिए, तब प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा तो साइन थीटा। चलिए साइन स्क्वायर तो 2 गो साइन स्क्वायर में से 1 गो साइन स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ भाई जी, तब बचेगा इधर तो कॉस स्क्वायर पहले से बचवे करेगा तो कॉस स्क्वायर। अब देखिए आपको इसे डायरेक्ट हम कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम कॉस स्क्वायर के एक साथ कर दिए, मेरा साथ कोई ना है। उसके बाद हम कर दिए -2 साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, एक जात के एगो है प्लस में साइन स्क्वायर है। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब एक साथ हो गया तो आपको जोड़ने घटाने में आसान होगा। उसी प्रकार से इसमें कर लीजिए तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एरा में साइन के जब अथी करिएगा गुना करिएगा, साइन से गुना करिएगा जा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस वाला के आप पलट के लिख सकते हैं। देखिए तो इधर पर एक साथ कर दें मिटार के थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक साथ कर देते हैं तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। वही बात आया, मतलब आगे पीछे खाली कर दिए, ठीक ना। चलिए तो अब आप तो कर सकते हैं आसानी से इसको जोड़ घटा सकते हैं भाई जी। अब क्या कर सकते हैं जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में देखिए तो बचा है साइन थीटा और नीचे में क्या बचा है कॉस थीटा बचा है, और ऊपर में देखिए तो कॉस स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर आई तो कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक लगे कोई प्रॉब्लम ना है। कॉस स्क्वायर थीटा ये 2 गो साइन स्क्वायर थीटा में से 1 गो साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो 1 गो बचेगा, यानी खाली माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बटा में है। चलिए 2 गो में से तो 1 गो घट गया, 1 गो बचा। कॉस स्क्वायर थीटा 2 गो है, एरा में से 1 गो घट जाएगा तो क्या बचेगा भाई जी तो सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे 1 गो साइन स्क्वायर थीटा पहले से है तो 1 गो साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। अब देखिए तो शायद कट रहा है, दोनों ने एक जाति कहते हैं, उड़ा दीजिए, जय हिंद जय भारत कर दीजिए तो क्या बच गया साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, इतना बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अतः लिख देंगे कि अतः LHS जो है RHS के क्या है भाई जी बराबर है डेट प्रूव्ड, यानी प्रूव्ड हो गया। हमको टेन थीटा तो लाना था तो टेन थीटा तो आ ही गया, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत इजी प्रश्न है, सिर्फ इसको में एक फॉर्मूला का यूज हुआ है, वो फॉर्मूला है a² + b² बराबर होता है a² + 2ab। इस फॉर्मूला के प्रयोग हुआ है भाई जी, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि साइन a + cosec a के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos a + sec a के होल स्क्वायर बराबर इतना आपको लाना है। यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले LHS लिखेंगे, ठीक है। LHS में क्या दिया भाई जी तो LHS में आपको दिया है, क्या दिया है तो दिया है आपको साइन a, ठीक है, साइन a प्लस कॉसेक a के होल स्क्वायर अब प्लस cos a अब प्लस सेक a के होल स्क्वायर दिया है। ये LHS में आपको दे दिया है। तो देखिए तो यदि पूरा टर्म के a मान लें आई पूरा टर्म के b मान लें तो देखिए तो a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको पर ही टूट जाएगा। इसको यदि पूरा के a मान लें आई इसको पूरा के b मान लें आई बीच में प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर, तो दोनों यानी ई फॉर्मूला पे टूटेगा। इसको में a के काम करेगा साइन, b के काम करेगा कॉसेक, इसको में a के काम करेगा कॉस, अब b के काम करेगा सेक। अब फॉर्मूला के अनुसार बैठाइए, ये समझने के लिए हम आपको लिख दिए थे ताकि समझ में a b से आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन यानी a के फार्मूला के अनुसार a के होल स्क्वायर, यहाँ पे a के काम कौन कर रहा है e कर रहा है, b के काम कौन कर रहा है e कर रहा है। तो a के स्क्वायर यानी साइन के स्क्वायर, a के जगह पे साइन है तो साइन a साइन के स्क्वायर प्लस
बी, तब फार्मूला में है बी के स्क्वायर, तब बी की जगह पे यहाँ कौन है, तब कौशिक है, तो यानी कौशिक के स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में होता है 2 इंटू ए बी, तो 2 आ ए के काम कौन कर रहा है भाई जी, तो साइन यहाँ पे लिख देंगे इंटू, यहाँ पे बी के काम कौन कर रहा है, कौशिक, तो यहाँ पे लिख देंगे कौशिक ए। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक पहला होगा कि तोड़ लीजिएगा तो दूसरा भी उसी प्रकार से टूटेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दूसरा भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे, प्लस यहाँ पे बीच में है तब प्लस दे देंगे। अब इसको यहाँ पे काम ए के कर रहा है कॉस, अब बी के काम कर रहा है सेक, तो चलिए बैठाइए तो फार्मूला के अनुसार कॉस के स्क्वायर प्लस सेक के स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो लिखा जाएगा। इसको ए प्लस बी पर तोड़ दीजिए, इसको ए प्लस बी पर तोड़ दीजिए, बस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो एक बात हम पूछते हैं, आपको हम समझाए थे फॉर्मूला वाला में कि जो निष्पत्ति जेकर उल्टा होता है, जैसे साइन के उल्टा होता है भाई जी कौशिक, तो साइन के उल्टा कौशिक का, ये दोनों के बीच में यदि गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। जैसे कॉस को उल्टा होता है सेक, तो ये दोनों के बीच में जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो निष्पत्ति जेकर उल्टा होता है ओकर गुणनफल के मान 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक आप बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ तक जब बात समझ रहे हैं तो देखिए एगो हम आपको यहाँ पे बात सिखाना चाह रहे हैं। इस साइन है तो साइन हम रह दें, कोई दिक्कत, अच्छा। यहाँ से कॉस को उठा ले भाई जी, कहा कि ये दोनों के जब एक साथ रख देंगे तो शायद वो फॉर्मूला बनता होगा। देखिए तो ये कॉस स्क्वायर के यहाँ से जब हम उठा लेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए साइन तो साइन वजह से उठा लिए और वजह से कॉस स्क्वायर को उठा के लेके चला है, ठीक है। वहाँ से क्या उठा के लेके चला है, कॉस स्क्वायर के। अब बाकी जैसे वैसे लिख दीजिए, तब बाकी है कौशिक स्क्वायर, यहाँ से लिखिए कौशिक स्क्वायर ए अब प्लस, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, देखिए तो साइन को उल्टा होता है कौशिक, और जो निष्पत्ति जेकर उल्टा होता है ओकर गुणनफल के मान 1 होता है। तो यहाँ 2 है तो 2, और निष्पत्ति यहाँ उल्टा है तो गुना में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए प्लस कॉस के तो इधर ले चलिए आए तो कॉस के कम खत्म, सेक जाएगा बच रहा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए। कॉस को उल्टा होता है सेक, और जो निष्पत्ति जेकर उल्टा ओकर गुणनफल के मान 1। यहाँ पे कॉस को उल्टा सेक, और जो निष्पत्ति जेकर उल्टा ओकर गुणनफल के मान 1, तब प्लस यहाँ पे 2 और गुना में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान आपको क्या देना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे कि 1 होता है, प्लस यहाँ पे बचिए क्या, कौशिक स्क्वायर ए अब प्लस 2 में 1 से गुना कर लीजिए 2 हो जाएगा, प्लस इस सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए, और 2 में 1 से गुना कर लीजिए 2, अंक आप जुड़ सकता है तो 2 3 और 3 2 5, तो यहाँ पे रख लीजिए, यानी आ गया कितना, अंक के जोड़ लिए तब 5 आ गया। अब बच गया सिर्फ कोची, तो कौशिक स्क्वायर ए अब प्लस क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए तो ये 5 है तब 5, कौशिक स्क्वायर के हम क्या लिख सकते हैं, तो कौशिक स्क्वायर के लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस सेक के क्या लिख सकते हैं हम, तो सेक के आपको पता होगा कि लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे देखिए इसको तो लिख सकते थे, ठीक है। अब अंक जोड़ लीजिए तो 1 1 2 अब 5 कितना हो गया, 5 2 हो गया 7, अब प्लस क्या हो गया भाई जी, कॉट स्क्वायर ए अब प्लस tan स्क्वायर ए। हमको लाना था यही, इसको खाली सीधा कर लीजिए, तो सीधा करिएगा तो हो जाएगा 7 प्लस, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो tan के आगे कर लीजिए, अब प्लस कॉट के पीछे कर लीजिए, यही आपको लाना था। अतः यहाँ पे लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो यही हमको लाना था, आ गया। यानी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर सिर्फ तोड़ देना था। एक बात याद रखना था कि जो निष्पत्ति जेकर उल्टा होता है ओकर गुणनफल के मान 1 होता है, ठीक है। तो इसका नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि कौशिक
कौसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको लाना है कि 1/tan ए प्लस कॉट ए होता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग एक बार कॉपी पे ज़रूर बनाइएगा। देखिए यहाँ पे LHS में आप चलिए, तो LHS में क्या दिया है आपको, तो LHS में दिया है जो देखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए दिया है, ये आपको दे दिया है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए यहाँ पे आप देखिएगा तो कौसेक के हम बदल सकते हैं साइन के रूप में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हाँ बदल सकते हैं। तो 1/sin ए लिख सकते हैं, काहे कि उल्टा होता है, आई माइनस साइन ए है तो साइन ए। अच्छा सेक के भी बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, तो 1/cos ए कह सकते हैं, अब माइनस कॉस है तो कॉस ए कर दिए। ये काहेला चेंज किए, काहे कि एलसीएम इसमें लेने में आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसमें लीजिएगा तो साइन ए हो जाएगा एलसीएम, नीचे कर कुछ नीचे नहीं, तो एक साइन का एलसीएम लीजिएगा तो साइन, साइन से साइन में भागा दीजिएगा 1, तो ऊपर 1 से गुना करिएगा 1। फिर देखिए साइन है, एक का नीचे 1 है, 1 में साइन से भागा देंगे साइन आएगा, और साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ करिए, यहाँ करिएगा तो कॉस ए इसका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस से कॉस भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे आप करिएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, आपको एक फार्मूला बताए थे, यहाँ पे देखिए फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये होता है। तो इसको देखिए तो हमको निकालना है, मान लीजिए कॉस स्क्वायर बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा निकालना रहता तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। यहाँ देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन ए, कोई प्रॉब्लम? चलिए गुना है तो गुना रह देंगे, यहाँ पे करिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ए है थीटा दबा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस ए, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए काट छाट कर लीजिए, तो एगो साइन से एगो साइन उड़ जाएगा। ठीक है, 2 साइन आ जाता, एगो कॉस से एगो कॉस उड़ जाएगा, यानी कॉस ए बचेगा। तो गुना में क्या बचिए भाई जी, तो कॉस ए गुना साइन ए बच गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक पहुँच जाइएगा। एक का नीचे कुछ ना है तो एक है। अभी आप देखिए साइने और कॉस में 1 के मान देखिए तो कुछ होता है, 1 के हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 1 के मान को, तो 1 का नीचे कुछ ना है तो 1 के हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, का ऊपर साइन कॉस में, इसीलिए यहाँ पे ले रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, यानी ई 1 के मान हम ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान आपको क्या देना है, जे देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देखना है क्या बचा ऊपर, तो ऊपर बचा भाई जी कि कॉस ए इंटू साइन ए, अब बटा ने बच गया ओवन के मान बैठा देते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए ओवन के मान बैठाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक चलाइएगा, कोई प्रॉब्लम? ओवन के मान हम बैठा दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर नीचे कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर, ठीक ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यानी जो ये ऊपर है ना कॉस इंटू साइन ए, यही से भाग दे दीजिए, दुनहुन ऊपर नीचे दुनहुन, तो देखिए तो भाग देंगे भाई जी, तो कॉस ए इंटू साइन ए, अब भागा दीजिए यही से, तो कॉस ए इंटू साइन ए, अब बटा में है और भागा दीजिए, तो बटा में है साइन स्क्वायर ए ना जी, यहाँ पे हम थीटा लगा दिए हैं, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब चलिए इसको में भी भागा दीजिए, साइन ए में भी यही से कॉस ए इंटू साइन ए से प्लस
प्लस था प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको में भागा दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए से, कोई दिक्कत यहाँ तक चलाइएगा। यानी ऊपर नीचे वही से हम भागा दे दिए हैं, ठीक है। तो जब प्लस था तब प्लस वाला भी पड़ेगा, ये जो दो टर्म था तो दोनों टर्म में पड़ेगा। ये तो साफ से खत्म हो जाएगा, कॉस से कॉस, साइन से साइन खत्म, यानी ऊपर एक बच गया। नीचे देखिए तो एगो साइन से एगो साइन चल जाएगा, अच्छा एगो कॉस से एगो कॉस चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर एगो कॉस से एगो कॉस चल जाएगा। तब ऊपर क्या बच गया भाई जी, तो ऊपर बच गया एक और नीचे बच गया साइन बटा कॉस बच गया, अच्छा प्लस में क्या बच गया, तो कॉस ए और बटा में साइन ए, तो यानी आ जाएगा 1/। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, जनाएगा इससे, तो फिर नहीं जनाएगा आपको। चलिए अब यहाँ पे इसी बात को हम लिख देते हैं, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पर, तो यहाँ बच गया है एक त एक, ठीक है, एक त एक। साइन बटा कॉस क्या होता है, तो साइन बटा कॉस होता है भाई जी tan, और प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉस बटा साइन क्या होता है, तो कॉट ए। देखिए तो आ गया, यानी डेट प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग पहले कर लीजिए। चलिए आशा होगा कि आप एक स्क्रीनशॉट इसका कर लिए होंगे। तो दोस्तों आपका एनसीईआरटी का 8.4 खत्म हो चुका है। इसको में सिर्फ एक प्रश्न बच गया था, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग जरूर बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 10वां आप लोग हल करके हमको व्हाट्सएप पे भेजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10वां जो है बहुत ईजी प्रश्न है, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जरूर बना के सेंड करिएगा। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री आज आपका पूरा समाप्त हो गया, और जो भी ये लास्ट वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर देख लीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट दिन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट आपका होगा, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं टाइम टेबल, आपको ध्यान में रहेगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि कल से, ठीक है, कल से आपका निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कल इंट्रोडक्शन पूरा हम बताएंगे, उसके बाद चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन कल होगा आपका, यानी कि कल का जो क्लास होगा, कल का भाई जी जो क्लास होगा वो होगा आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, ठीक है ना। तो इसके लिए कल आप रेडी रहिएगा, और आपको पता है कि हर शाम 7 बजे, ठीक है, हर शाम 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यानी कल से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत इससे एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी और 2 अंक का प्रश्न भी। तो कल से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट, ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। कल से कोऑर्डिनेट देखेंगे। थैंक यू।